आज की वीडियो में हम बात करेंगे शेयर बाजार के मौजूदा ट्रेंड्स, विदेशी निवेशकों की रणनीति, सोने चांदी जैसे कमोडिटी मार्केट के मूवमेंट्स और कुछ चुनिंदा स्टॉक्स पर एक्सपर्ट्स के व्यू के बारे में। किन स्टॉक्स में आगे के महीनों में मौके बन सकते हैं और कहां सावधानी रखनी चाहिए। ध्यान रहे, ये सारी जानकारी मार्केट एक्सपर्ट्स की राय और इंटरनेट पर उपलब्ध सार्वजनिक स्रोतों पर आधारित है। ये किसी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। कल बाजार में हल्की प्रॉफिट बुकिंग दिखी, लेकिन इसे किसी बड़ी गिरावट के रूप में नहीं देखा जा सकता। पिछले 6 ट्रेडिंग सेशंस में लगातार तेजी के बाद इंडेक्स थोड़ा सांस ले रहा है। निफ्टी 24,800 के आसपास स्थिर है, जो एक मजबूत सपोर्ट लेवल है, और बैंक निफ्टी ने तो नया ऑल टाइम हाई बनाकर फिर से बुलिश सेंटिमेंट को मजबूत किया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये सिर्फ एक टेक्निकल रिट्रेसमेंट है। जब भी मार्केट में लगातार तेजी आती है तो बीच बीच में इस तरह की छोटी करेक्शन से हेल्दी कंसोलिडेशन बनता है। अगर निफ्टी 24,700 के ऊपर टिके रहता है तो बजट से पहले 27,000 से 28,000 तक के लेवल्स देखे जा सकते हैं। डिफेंस सेक्टर आज का स्टार रहा। सरकार ने करीब 79,000 करोड़ रुपए की नई डिफेंस डील्स को मंजूरी दी है, जिसमें नौसेना और वायुसेना के लिए एडवांस्ड इक्विपमेंट शामिल है। इसका सीधा असर स्टॉक्स पर दिखा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स में 4% की तेजी आई, और अगर ये स्टॉक 5,000 के ऊपर टिकता है तो आने वाले महीनों में 7,000 तक की रैली देखी जा सकती है। ये कंपनी आत्मनिर्भर भारत थीम की बड़ी लाभार्थी मानी जा रही है। मेटल सेक्टर में भी जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिला। नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी यानी नैल्को के शेयरों में 3% की तेजी आई, और चार्ट पैटर्न 270 से 280 तक के टारगेट दिखा रहा है। ग्लोबल लेवल पर एल्यूमिनियम की कीमतों में बढ़त और घरेलू डिमांड के बढ़ने से इस सेक्टर का आउटलुक मजबूत बना हुआ है। वेदांता के शेयरों में भी पॉजिटिव ट्रेंड दिखा। कंपनी ने अपने डीमर्जर प्लान को आगे बढ़ाया है और रिफाइनिंग बिजनेस में ग्रोथ की उम्मीद बढ़ी है। चार्ट पर 540 तक के टारगेट बनते दिख रहे हैं, यानी यहां से करीब 10% तक का अपसाइड पॉसिबल है। दूसरी तरफ क्रिप्टन और एसपीएल जैसे स्टॉक से अभी दूरी रखना बेहतर होगा। इन दोनों में फॉल्स ब्रेकआउट बन रहा है, यानी ऊपर जाने का संकेत देने के बाद शेयर नीचे फिसल गए। ऐसे पैटर्न से आमतौर पर ट्रैप बनता है, इसलिए ऐसे स्टॉक से दूर रहना ही समझदारी है। जी एंटरटेनमेंट में भी लगातार कमजोरी है। मर्जर अनिश्चितता और मीडिया सेक्टर में घटती एड स्पेंडिंग की वजह से निवेशकों का भरोसा कमजोर हुआ है, इसलिए स्टॉक में एग्जिट की सलाह दी गई है। अडानी ग्रीन में फॉल्स ब्रेकआउट दिखा, लेकिन भारत इलेक्ट्रॉनिक्स और रिलायंस इंडस्ट्रीज में चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत बना हुआ है। बीईएल में सरकार की लगातार डिफेंस ऑर्डर की सप्लाई से भरोसा है, और रिलायंस में वॉल्यूम बेस्ड बाइंग साफ दिख रही है, जिससे दोनों स्टॉक्स में आने वाले दिनों में और मजबूती दिख सकती है। एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस पर भी नजर रखनी चाहिए। अगर ये स्टॉक 1900 के ऊपर टिक जाता है तो 2200 से 2300 तक के टारगेट संभव है। कंपनी की पॉलिसी रिन्यूअल ग्रोथ और प्रीमियम कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है, जिससे लॉन्ग टर्म आउटलुक पॉजिटिव है। कोस्टल कॉर्पोरेशन में हाल ही में अच्छी तेजी दिखी थी, लेकिन अब थोड़ा कूलिंग ऑफ दिखने को मिल रहा है। एक्सपर्ट्स का सुझाव है कि जिन्होंने ये स्टॉक लिया है वो आधा प्रॉफिट बुक करें और बाकी हिस्से पर 41 का स्टॉप लॉस लगाकर चलें। पीपीएल फार्मा अगर 210 के ऊपर टिक जाता है तो इसमें 240 से 250 तक की तेजी संभव है। कंपनी हेल्थ केयर एक्सपोर्ट सेगमेंट में अच्छी पकड़ रखती है, और आने वाले तिमाही नतीजे इस मोमेंटम को और सपोर्ट कर सकते हैं। एमएमटीसी में फॉल्स ब्रेकआउट देखने को मिला है। पिछले हफ्ते जो तेजी आई थी वो टिक नहीं पाई, इसलिए यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना बेहतर रहेगा। विशाल मेगा मार्ट को हालांकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए पसंद किया गया है, क्योंकि कंपनी का ब्रांड नेटवर्क और स्टोर एक्सपेंशन स्ट्रॉन्ग है। वहीं एबीएफआरएल और ट्रेंट जैसे स्टॉक्स में वैल्यूएशन ज्यादा है, इसलिए फिलहाल इनमें एंट्री से बचना चाहिए। आईपीओ स्टॉक रूबिकॉन रिसर्च में लगातार गिरावट जारी है। कंपनी के फंडामेंटल्स कमजोर हैं और वॉल्यूम भी घट रहे हैं, इसलिए एक्सपर्ट्स ने इसमें एग्जिट की राय दी है। इसके मुकाबले जीएमआर एयरपोर्ट और अडानी पावर जैसे स्टॉक्स बेहतर पोजीशन में हैं। दोनों में चार्ट पर पॉजिटिव ट्रेंड जारी है, और इनका फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ और रिन्यूएबल एनर्जी पर है। भारत फोर्ज को ब्रेकआउट स्टॉक बताया गया है। कंपनी के डिफेंस और ईवी सेगमेंट में ऑर्डर बुक बढ़ रही है, और चार्ट पर 1400 से 1500 तक के टारगेट बन रहे हैं। इसी तरह चोलामंडलम फाइनेंस में कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट देखा गया है। इसमें 1900 से 1950 तक की तेजी की संभावना है। बैंकिंग सेक्टर फिलहाल बाजार का लीडर बना हुआ है। बैंक ईटीएफ पर राय पॉजिटिव है, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही हाई लेवल्स पर कंसोलिडेशन के बाद फिर से ऊपर जाने के लिए तैयार दिख रहे हैं। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि बैंक निफ्टी आने वाले महीनों में 60,000 तक पहुंच सकता है। कैम्स इंडिया ने अपने 52 वीक हाई को तोड़कर नया ब्रेकआउट दिखाया है। कंपनी की फाइनेंशियल टेक सर्विसेज में पकड़ और म्यूचुअल फंड्स ग्रोथ से इसे फायदा मिल रहा है। यहाँ से 4,700 से 4,800 तक के टारगेट संभव हैं।
फेडरल बैंक और दूसरे PSU बैंक्स जैसे बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक और बैंक ऑफ महाराष्ट्र में भी अच्छा मोमेंटम दिख रहा है। इन बैंकों के बैलेंस शीट मजबूत है और NPA लेवल्स में लगातार सुधार हो रहा है, जिससे इनका आउटलुक भी पॉजिटिव है। श्रीराम फाइनेंस भी एक मजबूत चार्ट बना रहा है। 700 के आसपास ये अच्छा एंट्री लेवल माना गया है, जिसमें 770 तक का टारगेट और 670 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। कंपनी का लोन बुक ग्रोथ और एसेट क्वालिटी दोनों ही बेहतर दिशा में है। रिलायंस इंडस्ट्रीज में भी चार्ट स्ट्रक्चर मजबूत बना हुआ है। 1500 के ऊपर ब्रेकआउट मिलते ही 1600 तक का टारगेट देखा जा सकता है। कंपनी की रिटेल और ग्रीन एनर्जी यूनिट्स में ग्रोथ की संभावनाएं लगातार बढ़ रही हैं। FMCG सेक्टर में HLUL और कोलगेट में कुछ कमजोरी दिख रही है, शायद ग्रामीण मांग के धीमे रहने की वजह से। हालांकि ITC अभी अपने लेवल्स को अच्छी तरह होल्ड कर रहा है और डिविडेंड यील्ड इसे निवेशकों के लिए आकर्षक बनाए हुए है।